आगे भी प्रभु जी सब बातों में आपकी दया और आपकी उपस्थिति बनी रहे हम सबके साथ, कि ताकि जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होने पाए प्रभु जी, और सब बातें आपकी इच्छा के अनुसार। भजन संहिता 7 न्याय के लिए प्रार्थना। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है। सब पीछा करने वालों से मुझे बचा और छुटकारा दे। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, यदि मैंने यह किया हो, यदि मेरे हाथों से कुटिल काम हुआ हो, तो शत्रु मेरे प्राण का पीछा करके मुझे आ पकड़े और मेरे प्राण को भूमि पर रोने दे और मेरी महिमा को मिट्टी में मिला दे। देश देश के लोगों की मंडली तेरे चारों ओर हो और तू उनके ऊपर से होकर ऊंचे स्थानों पर लौट जाए। भला हो कि दुष्टों की बुराई का अंत हो जाए, परंतु धर्मी को तू स्थिर कर, क्योंकि धर्मी परमेश्वर मन और मन का ज्ञाता है। परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, वरन ऐसा ईश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है। यदि मनुष्य न फिरे तो अपनी तलवार का सामना करेगा, वो अपना धनुष चढ़ाकर तीर संधान चुका है। और उस मनुष्य के लिए उसने मृत्यु के हथियार तैयार कर लिए हैं, वह अपने तीरों को अग्निबाण बनाता है। देख दुष्ट को अनंत काल की पीड़ा हो रही है, उसको पाप का गर्भ है और उससे छूटने हुआ। उसने गड्ढा खोदकर उसे गहरा किया और जो खाई उसने बनाई थी उसमें वह आप ही गिरा। उसका उत्पात पलटकर उसी के सिर पर पड़ेगा, उसका उपद्रव उसी के माथे पर पड़ेगा। मैं यहोवा के धर्म के अनुसार उसका धन्यवाद करूंगा, परम करुणा यहोवा के नाम का भजन गाऊंगा। नीति वचन 18। जो दूसरों से अलग हो जाता है वह अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है और सब प्रकार की खरी बुद्धि से बैर करता है। मूर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता, वह केवल अपने मन की बात प्रकट करना चाहता है। जहाँ दुष्टता आती वहाँ अपमान भी आता है और निरादर के साथ निंदा आती है। मनुष्य के मुंह के वचन गहरा जल और उमड़ने वाली नदी बुद्धि के सोते हैं। दुष्ट का पक्ष करना और धर्मी का हक मारना अच्छा नहीं है। बात बढ़ाने से मूर्ख मुकदमा खड़ा करता है और अपने को मार खाने के योग्य दिखाता है। मूर्ख का विनाश उसकी बातों से होता है और उसके वचन उसके प्राण के लिए फंदे होते हैं। कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान लगते हैं, वे पेट में पच जाते हैं। जो काम में आलस करता है वह बिगाड़ने वाले का भाई ठहरता है। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। धनी का धन उसकी दृष्टि में गढ़वाला नगर और ऊंचे पर बनी हुई शहरपनाह है। नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। जो बिना बात सुने उत्तर देता है वह मूढ़ ठहरता और उसका अनादर होता है। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है। समझ वाले का मन ज्ञान प्राप्त करता है और बुद्धिमान ज्ञान की बात की खोज में रहते हैं। भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। मुकदमे में जो पहले बोलता वही सच्चा जान पड़ता है, परंतु बाद में दूसरे पक्ष वाला आकर उसे जांच लेता है। चिट्ठी डालने से झगड़े बंद होते हैं और बलवंतों की लड़ाई का अंत होता है। चिड़े हुए भाई को मनाना दृढ़ नगर के लेने से कठिन होता है, परंतु झगड़े राजभवन के बेवड़ों के समान हैं, वेंडों के समान। मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता है। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा।
जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। निर्धन गिड़गिड़ाकर बोलता है परंतु धनी कड़ा उत्तर देता है। मित्रों के बढ़ाने से तो नाश होता है, परंतु ऐसा मित्र होता है जो भाई से भी अधिक मिला रहता है। मसीह के प्रेरित। मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के वेदों के भंडारी समझे। फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो। परंतु मेरी दृष्टि में यह बहुत छोटी बात है कि तुम या मनुष्यों का कोई न्याय मुझे परखे। वरन मैं स्वयं अपने आप को नहीं परखता, लेकिन मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता। परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। इसलिए जब तक प्रभु ना आए समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो। वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर वचन के लिए। यहाँ क्या है? मसीह के प्रेरित। प्रेरित क्या होता है हम सब जानते होंगे। प्रेरित मतलब जो प्रेरणा पाता है ना, जो किसी से प्रेरणा पा करके उसके जैसा बनता है उसको प्रेरित कहते हैं। यानी कि जिसका किसी का जो है प्रभाव यदि किसी के ऊपर बहुत ज्यादा होता है तो प्रेरित है। यहाँ पर किसकी प्रेरणा और किसकी प्रेरित होने की बात कही है? मसीह के, यीशु मसीह के। और ये पत्री किसने लिखी है हम भली भांति जानते हैं। हालेलुया। हालेलुया। संत पौलुस, जिसके अंदर परमेश्वर ने अपनी आत्मा उंडेल दी थी और जिसको मुझे लग रहा है कि मसीहत के इतिहास में नींव रखने वाला कलीसियाओं का सबसे ज्यादा प्रचार करने में यदि कोई था तो वो संत पौलुस का ही नाम है। हालेलुया। हालेलुया। तो मसीह का जो प्रेरित है उसमें क्या गुण होने चाहिए? हमने बहुत बार बहुत से गुणों का जिक्र किया है कि क्या क्या गुण होने चाहिए। यहां पर एक बहुत ही जो गूढ़ रहस्य है वो बताते हैं। हालेलुया। कि हमारे में कौन सा वो गुण होना चाहिए। मसीह में तो अनंत गुण है, हमको एक गुण उसमें से जो है या दो गुण ही केवल नहीं होते, क्योंकि हम जानते हैं कि वो पवित्र आत्मा से ही जन्म लिए थे, तो उनमें जो है सारे वरदान थे, सारे आत्मिक दान भरे थे, सारे सामर्थ थे। हालेलुया। लेकिन वो दान, वो वरदान, वो सारी चीजें जो है किसको मिलता है और क्यों मिलता है? हालेलुया। हम इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर उसी के विषय में है। क्या कह रहा है कि मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। हमारा जो पहचान है वो कैसा होना चाहिए? क्या पहचान होना चाहिए? क्या हम इस वचन से हमने सुना?
पहला नंबर कि मसीह के सेवक, और दूसरा नंबर कि परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। हालेलुया। सेवक में क्या गुण होना चाहिए? प्रभु ने क्या बोला? सेवक के विषय में प्रभु ने क्या बोला था वचन? कि जो अपने आप को बड़ा बनाना चाहे, मसीह का सेवक बनाना चाहे, वो क्या करे? अपने आप को छोटा करे और सबकी सेवा करे। हालेलुया। ये नहीं कि आगे वाला कुर्सी जो है ना छोड़ देना, उधर कोई देखना भी मत, केवल मैं ही हूं जो इस लायक हूं इस कुर्सी पर बैठ सकता हूं, तुम सब तो कुछ नहीं हो। हालेलुया। प्रभु क्षमा करे, कभी ऐसा घमंड हमारे में किसी में नहीं है। क्योंकि अभी हम क्या नीति वचन में सुन रहे थे? विनाश से पहले क्या होता है? नीति वचन हम लोग आज ही सुने हैं ना 18। और महिमा पाने से पहले क्या आता है? नम्रता। हालेलुया। ये ऐसा नहीं है कि नीति वचन जो शुरुआत जो करी गई है, इसलिए करी गई है कि नीति वचन जो है ना ज्ञान का खजाना है। इस बहाने भी हम सब जानते हैं कि हम सब बहुत व्यस्त लोग हैं, हमारे पास समय नहीं होता है बाइबल पढ़ने के लिए। कम से कम इस बहाने भी हम एक नीति वचन तो सुनते हैं, तो हमें उस पर गौर करना है। हालेलुया। तो परमेश्वर का जो सेवक होगा, जो मसीह का सेवक होगा, जो प्रेरित होगा, उसमें पहला गुण होगा कि वो मसीह का सेवक। हम अपने आप को समझते हैं, ऐसा नहीं है, लोग हमें समझे। हालेलुया। लोगों के बीच हमारी पहचान ऐसे हो कि ये देखो प्रभु के सेवक है ना। और दूसरा, परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। हालेलुया। क्या समझे? परमेश्वर के भेदों के भंडारी। भेदों के भंडारी कैसे बनते हैं? मान लो कि हम कहते हैं कि फलना जो है ना, ऐसा पॉलिटिकल साइंस में तो इतना गहरा उसकी नॉलेज है ना कि संसार के किसी भी विषय के बारे में पूछ लो बता देगा। फलना क्या है? इतिहास का इतना बड़ा जो है ना ग्रंथकार है ना, इतना गहरा उसके पास नॉलेज है। हालेलुया। कोई जो है ना क्या है, फिजिक्स का अरे बहुत ही जीनियस है, कोई भी सवाल हो फिजिक्स का वो बिल्कुल सरल भाषा में समझा देता है। हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हैं? इसी तरह से परमेश्वर का भेद क्या है? क्या परमेश्वर का भेद कोई आज तक समझ पाया है पूरा? किसी इंसान के बुत्ते की बात नहीं है जो समझ पाए। लेकिन परमेश्वर जिस पर जाहिर करना चाहते हैं ना, उसके पास भेदों की समझ देते हैं। और वो कब देते हैं? जब हम जानना चाहते हैं। परमेश्वर हमारे सामने भेद कब खोलते हैं? और उसके रास्ते अलग अलग हैं। कई बार आप किसी का प्रचार सुन के कुछ भेद आप पर जाहिर हो सकता है। कई बार जो है ना, परमेश्वर आपके घर में ही किसी के जरिए आपके ऊपर कोई भेद प्रकट कर सकते हैं। कई बार आप रास्ते में जा रहे हैं और किसी घटना के जरिए आपके ऊपर भेद प्रकट कर सकते हैं। कहने का मतलब, इस संसार में जो कुछ भी होता है आप ये मत समझिए कि ये कैसे होगा। संसार में जो कुछ भी होता है ना, सब कुछ उस परमेश्वर की नजर और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होता है। उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता है। अगर वो हमें कुछ समझाना चाहते हैं और हम समझना चाहते हैं तो हमें समझ देते हैं।
उनके पास रास्तों की कमी नहीं है, असंख्य रास्ते हैं, किसी रास्ते से वो समझा सकते हैं, लेकिन बशर्ते हमारे पास वो भूख हो। हालेलुया। तो ये भेद के जो भंडारी है, इसका मतलब क्या होता है कि मान लो कोई वचन है, तो उस वचन का जो है परमेश्वर उस वचन के द्वारा क्या समझाना चाहते हैं, या परमेश्वर, मैं इसको अगर मान लो कि बहुत सारे बातें हैं, बहुत सारे तरीके हैं कहने के, यूसुफ के जीवन से हमें क्या सब सीख मिलती है। अगर हम परमेश्वर के सेवक हैं तो यूसुफ के जीवन से हमने क्या सीखा, हम क्या किसी को शिक्षा देंगे, अगर जरूरत पड़ेगा, मौका मिलेगा, परमेश्वर मौका देते हैं तो क्या समझाएंगे हम। अय्यूब के जीवन से क्या हम शिक्षा लेते हैं, नूह के जीवन से क्या शिक्षा लेते हैं, दानियल के जीवन से क्या शिक्षा लेते हैं। अगर ये भेद की बात हम करने लग जाए ना, तो इस पूरे पवित्र शास्त्र में भेद ही भेद भरे हुए हैं। दानियल को पढ़ाने वाला कौन था? मैं आप सबसे पूछता हूं, दानियल को पढ़ाने वाला, सिखाने वाला, समझाने वाला, ट्यूशन देने वाला, स्कूल भेजने वाला, कोचिंग देने वाला कौन था? भाई साहब, वो तो बेबीलोन, इजरायली जो है बेबीलोन के गुलामी में लेके जाए गए थे, और उसी में जो है ये चारों भी थे, दानियल, सदरक, मेशक, अबेदनगो। इनको भी लेके गया था, ये नौजवान थे, टीनेजर। इनको इसलिए लेके गया था कि इनको जो है ना, यहाँ का जो हमारा जो बेबीलोन का जो शास्त्र है उसका अध्ययन करवाओ, और राज्य की तरफ से जो है ना खर्चा दे करके इसको पढ़ाया लिखा जाए और योग्य बनाया जाए, काबिल बनाया जाए। हालेलुया। यानी कि वो क्या थे? बंधुआई में थे, दासत्व में थे, गुलामी में थे, एक ऐसे देश में थे जहां वो गुलाम थे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने उसको कैसे रखा, ये हम सब दानियल की किताब में पढ़ सकते हैं। और उसके पीछे कितने लोग लगे हुए थे। हालेलुया। कि ताकि उसको जो पद मिल रहा है, जो प्रतिष्ठा मिल रहा है, उससे उसको गिराया जाए, इसके लिए बहुत सारे लोग लगे थे। जब राजा ने आज्ञा दे दी कि यहां पर क्या है, राजा के अलावा और किसी के आगे कोई सिर नहीं झुकाएगा, तब भी दानियल क्या कर रहा था? अपने घर के उपरोधी कोठरी में यरूशलेम की ओर मुंह करके दुआ कर रहा था। हालेलुया। ये विश्वास योग्यता थी उसकी। हालेलुया। एस्तर की किताब कर लो आप, उसमें आप देखो कि किस तरह से एस्तर ने अपने जान पर खेल करके अपने जाति भाइयों को बचाया। लेकिन उसके लिए भी उसने परमेश्वर से सामर्थ्य मांगा था, अपने सामर्थ्य से नहीं। आखिर में क्या बोलती है कि जितने भी उसके भाई बंधु हैं यहूदी, वो सब क्या करें? उपवास रखें और उपवास सहित प्रार्थना करें। और उसका परिणाम क्या हुआ कि जिस मुर्दकई को फांसी पर लटकाने के लिए बांस के खंभा तक गाड़ दिए थे कि कल सुबह मुर्दकई को जो है ना क्या होगा, फांसी पर लटकाया जाएगा, लेकिन जब कल हुआ तो क्या हुआ? मुर्दकई की प्रतिष्ठा हुई। राजा ने अपनी अंगूठी निकाल के उसको दे दी कि पूरे राज्य में जो है ना मेरे बाद तुम ही रहोगे। और जो हमान था उसके जगह पर, उस हमान को वहां पर फांसी पर लटका दिया गया। इन सब चीजों से हम क्या सीखते हैं? ये सब, इस सब के अंदर परमेश्वर का भेद छुपा हुआ है।
जो हम जानना चाहते हैं तो परमेश्वर हम पर जाहिर करते हैं, प्रकट करते हैं। अगर हम उसको सिर्फ एक कहानी की तरह देखेंगे, एक उपन्यास की तरह देखेंगे, तो ये बाइबल उपन्यास समझ लो आप। लेकिन अगर परमेश्वर का प्रेम पत्र समझो तो इसमें प्रेम भरा है परमेश्वर का, और परमेश्वर के भेद भरे हुए हैं, जिससे सीख करके हम अपने जीवन को बदलते हुए देख सकते हैं। यानी कि परमेश्वर ने जो हमें भेदों की समझ दी है, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा चेलों से? जब चेलों ने पूछा कि हे प्रभु, तू हमेशा दृष्टांतों में ही बात करता है, तो ऐसा क्यों करता है? तो प्रभु ने बोला कि तुम्हें परमेश्वर के भेदों की समझ दी गई है, औरों को दृष्टांतों में बताया जाता है। हालेलुया। यानी कि जो भी परमेश्वर के जन है, उसको परमेश्वर ने भेद दी है, भेदों की समझ दी है। ये चीज हमें देखना है। तो हम क्या है? परमेश्वर के भेदों के भंडारी हैं। ये चीज लोगों के सामने आना चाहिए। ये नहीं कि हमसे अगर कोई कुछ पूछ लिया परमेश्वर के विषय में तो हम मुंह बाकी खड़े हो गए, हमारे पास जो है कोई जवाब ही नहीं है, या हम बोले कि फलां जगह चले जाओ, चिल्ला जगह चले जाओ, उसके पास चले जाओ, उसके पास चले जाओ। ये नहीं होना चाहिए। हम मनुष्य हैं, हम ये तो नहीं कर सकते कि कोई भी पूरा है, कहीं कमजोर हो सकते हैं हम, तो उसके लिए परमेश्वर के आगे हम बैठ सकते हैं प्रार्थना में। और परमेश्वर ने, हम ये कहें किसी को कि नहीं, कई लोगों से मैंने सुना है कि अरे जो बाइबल कॉलेज जाते हैं ना, वो अपना समय खराब करते हैं, कुछ नहीं है। तो ये समझ हमारे पास जो है ना नहीं रखना चाहिए। जिसने बाइबल कॉलेज की स्थापना करी, बनाया, परमेश्वर ने उसको इसके लिए इस्तेमाल किया, ऐसी समझ दी, तभी वो बन पाया था। हालेलुया। ये चीजें हमें समझ में आना चाहिए। ये भेद है, भेद तो बहुत गहरा है, और एक भेद नहीं है। परमेश्वर अनंत है, उसके भेद भी अनंत हैं। लेकिन हम उन भेदों के भंडारी हैं, परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया है। हालेलुया। तो ये बात जो है ना हमें पाई जानी चाहिए। ये गुण जो है हमें होना चाहिए, तभी हम मसीह के प्रेरित कहलाए जाने के लायक होंगे। फिर यहां भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो। मैंने क्या कहा? दानियल विश्वास योग्य था, तभी तो कब क्या होने वाला है वो परमेश्वर ने उसके ऊपर भेद खोल दिया सारा। यूहन्ना विश्वास योग्य पाया गया, तभी तो देखो संसार के अंत में क्या होने वाला है वो उस पर जाहिर कर दिए परमेश्वर ने, सारी भेद खोल दी उस पर। हालेलुया। हालेलुया। अब जितने भी भविष्यवक्ता हैं इस पवित्र शास्त्र के अंदर 17 किताबें हैं भविष्यवक्ताओं की। हालेलुया। उस 17 जो है, और उसके अलावा और बहुत सारे भविष्यवक्ता हैं, उनकी जो है थोड़ी हिस्ट्री बड़ी है, इसलिए वो 17 इसमें शामिल हैं। बाकी लोग जो है कोई एक पैराग्राफ में है, कोई एक पन्ने में है, बहुत सारे भविष्यवक्ता है, गिनती नहीं होती। उन सबको परमेश्वर ने भेदों की समझ दी और उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। हालेलुया। तो ये तब हुआ जब वो विश्वास योग्य रहे। जैसे अभी हम अब्राहम की बात कर रहे थे, अब्राहम को परमेश्वर ने बोला, आप कल्पना करो कि किसी को 99 साल में एक बेटा दिया है ना, एक संतान दिया, और उसको भी परमेश्वर कह रहे हैं कि जाके इसको बलि करके चढ़ा। उसने कोई किंतु परंतु नहीं किया।
और वो उसके लिए क्या हुआ, तैयार हो गया। ये विश्वास योग्यता है। तभी वचन कहता है कि अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और ये उसके लेखे में धार्मिकता गिना गया। हालेलुया। तो विश्वास योग्यता पाई जानी चाहिए। मसीह के जो प्रेरित है उसके अंदर विश्वास योग्यता होनी चाहिए। हालेलुया। परंतु मेरी दृष्टि में यह बहुत छोटी बात है कि तुम या मनुष्यों का कोई न्याय मुझे परखे, वरन मैं स्वयं अपने आप को नहीं परखता। इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं क्या है? मतलब इसका मतलब ये है कि कोई हमें परखे यानी कि परीक्षा ले, तभी हम जो है अपना चाल चलन नहीं प्रकट करें। यानी कि जो है, मैं आपको बताता हूँ एक एग्जाम्पल के साथ। ये मैं किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, प्रभु क्षमा करे। ये जो है मैं एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए हम परमेश्वर के पासवानों की संगति में आ गए, ठीक है, तो वहां तो हम इतने नम्र हैं, इतने दीन हैं कि मतलब हम वहां पर कंपटीशन लगा लेते हैं कि अरे देख लीजिए, जैसे वो कुर्सी झाड़ने के लिए खड़े हो गए, पहुंच गए, झाड़ू कोई और लगा रहा है, अरे लो मैं लगा देता हूं। मतलब वहां जो है ना, लोग देखें कि मैं सबसे ज्यादा नम्र और दीन हूं, है ना। लेकिन जैसे वहां सभा हो गया, उससे बाहर निकले, सड़क पर कोई हम गाड़ी चला के जा रहे हैं, कोई एक साधारण आदमी आ गया, कोई एक गरीब आदमी जिसके पास हमारे जैसी गाड़ी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, तुरंत उसको गाली देना शुरू कर देते हैं, उसको बेइज्जती करना शुरू कर देते हैं। घर में आए, अपने बीवी को गाली देना शुरू कर दिए, अपने बच्चों को अपमानित करना शुरू कर दिए, है ना। कलीसिया में गए तो वहां पर क्या है, जो संगति है उसको हम डोमिनेट करने लग गए। क्या कहेंगे आप इसको? मतलब कहने का मतलब ये है कि यहां जो ये वचन कह रहा है, वो इसका मतलब ये है कि कोई हमें परखे या परखने का जगह हो, तभी हमारा स्वभाव वैसा नहीं हो। हमारा स्वभाव हमेशा वैसा हो कि कोई चाहे परखे चाहे नहीं परखे, वैसे ही हम नजर आए। ये नहीं कि अभी हम जा रहे हैं ना पार्टी में, तो ये मेकअप जो है ना हम लगा लिए, बढ़िया से पैक लगा लिए कि हम है काले तो दिखे गोरे, और गोरे हैं तो काले दिखे, ऐसा नहीं। और बाकी टाइम में क्या हो, जो हमारा नेचुरल होगा वही तो आएगा। तो हम हमेशा नेचुरल होना चाहिए, मतलब हमारा स्वभाव ही वैसा हो जैसा मसीह के प्रेरित का होना चाहिए, वो गुण हम में हो। अगर नम्रता है तो नम्रता हमेशा के लिए हमारे अंदर होना चाहिए, दीनता है तो हमेशा के लिए दीनता होना चाहिए, विश्वास योग्यता है तो विश्वास योग्यता हमेशा के लिए हमारे अंदर होना चाहिए। हालेलुया। इसीलिए यहां पर कह रहा है कि तुम या मनुष्यों का कोई न्याय मुझे परखे, मतलब कहने का मतलब जब परखे तो क्या हो, खाली उसी समय हम नजर नहीं आना चाहिए। और लेकिन ये बात है कि यहां पर क्या कह रहा है कि मैं स्वयं भी अपने आप को नहीं परखता, क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। आप देख लो फाइनल बात, आप देख लो आजकल संसार में क्या है कि मुझे लग रहा है जो पता नहीं कोई सेल्फ रियलाइजेशन करता भी है या नहीं करता है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैंने कितनी बार कहा कि अगर हम सेल्फ रियलाइजेशन करें तो हम अपने जीवन में, अपने स्वभाव में परिवर्तन को जरूर देखेंगे। ना हो ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए यहां पर कह रहा है
कि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता। अपने आप को हर एक आदमी सही ठहराता है। यहां तक कि किसी और ने किसी को 2 थप्पड़ मारा तो हम उसको तुरंत गलत कहते हैं, लेकिन हम किसी की टांग हाथ तोड़ दें तो भी हम अपने आप को सही ठहरा, अरे वो इसी लायक था, इसी लायक था वो। तो क्या हुआ, हम अपने आप को जायज ठहरा रहे हैं ना, हम अपने दोस्तों को सही ठहरा रहे हैं, लेकिन इससे हम निर्दोष नहीं ठहरते हैं। अगर हमने कोई गुनाह किया है और करते हैं, मान लो रास्ते में हम जा रहे हैं, किसी ने 1 गाली दी, हमने पलट के 2 गाली दी, और फिर भी हम कर रहे हैं अरे नहीं हम तो बिल्कुल ठीक हैं, उसने गाली दी भाई, उसने तो 1 ही गाली दी, आपने तो 2 गाली दी, कौन सही है कौन गलत है आप बताओ। इसलिए यहां पर कह रहा है कि मैं अपने आप को निर्दोष नहीं ठहराता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। हम सबको जांचने वाले परमेश्वर हैं, उसकी नजर हमेशा हमारे ऊपर होती है। अगर हम गलती करेंगे तो हम बच नहीं सकते हैं, क्योंकि वो उसको किसी गवाह की जरूरत नहीं है, किसी सबूत की जरूरत नहीं है। उसकी नजर हमेशा हमारे हर एक कामों पर है, हमारे चाल चलन पर है। तो इसलिए हम चाहे अपने आप को निर्दोष ठहरा भी लें तब भी कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, एक चीज हो सकता है कि अगर हमसे कुछ गलती होती है, कोई दोष होता है, कोई अपराध होता है, तो घुटने पे आके परमेश्वर से क्षमा मांग सकते हैं। ये काम हम कर सकते हैं। अगर ये करेंगे तो परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा कर देंगे। हालेलुया। और क्या कहता है कि इसलिए जब तक प्रभु न आए समय से पहले किसी बात का न्याय न करो। वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। क्या कर रहा है? जब तक प्रभु न आए समय से पहले किसी बात का न्याय न करो। हम बहुत सी बातें ऐसी कर बैठते हैं ना कि जैसे लगता है कि हम ही सारे संसार के न्यायी बैठे हुए हैं, सारे न्यायाधीश जज हम ही हैं। हमारे प्रभु कहते हैं कि मनुष्य का पुत्र संसार में न्याय करने के लिए नहीं आया है। अरे भैया, जब प्रभु इस संसार में आके किसी का न्याय नहीं करते हैं तो वो सिखा रहे हैं हमें कि हमें भी किसी का न्याय नहीं करना है, क्योंकि न्याय का दिन तय है पहले से और वो प्रभु जानते हैं उस दिन सबका न्याय होगा। अगर हम प्रभु के पीछे नहीं चल रहे हैं, प्रभु के वचनों के ऊपर नहीं चल रहे हैं, तो हम भी न्याय को देखेंगे और न्याय का सामना करेंगे और दंड पाएंगे। और अगर हम प्रभु के आगे दीन हैं, प्रभु की अधीनता में चल रहे हैं, तो हमारे लिए वो वचन है कि अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। हमेशा इस चीज को ध्यान में रखना है। और क्या लिखा है कि वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा। हमें लगता है कि अरे हम जो काम कर रहे हैं कौन देख रहा है? कोई नहीं देख रहा है, हम बड़े पाक साफ है, बड़े दूध के धुले हुए हैं। तो यहां पर लिखा है कि जब वो अंत का समय आएगा, वो न्याय का समय आएगा, जब प्रभु आएंगे तो अंधकार की छिपी हुई बातें क्या करेगा? क्योंकि वो ज्योति है, उसमें अंधकार नहीं है, तो क्या करेगा? ज्योति में वो दिखा देगा सारा कुछ कि हमने क्या छिपके किया था, क्या छिपाया था, सब प्रकट हो जाएगा। और मनों के अभिप्राय को प्रकट करेगा कि हमारा मन कैसा था, किस मन से हमने क्या किया था।
हालेलुया। हालेलुया। और तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। अगर उसमें कुछ भी अच्छा हमने किया है परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, तो क्या होगा? प्रशंसा। हमारी प्रशंसा होगी। और परमेश्वर अगर प्रशंसा करते हैं तो समझ लो कि हमने सब कुछ पा लिया। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं आज के सुंदर वचन के लिए। ये वचन हम सबके जीवन में बहुतायत से काम करे और हम सबको ढाले बनाए प्रभु, कि सचमुच में ही हम मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भले भंडारी हम लगे, दिखाई दें, नजर आए और परमेश्वर के विश्वास योग्य बने रहें। यस, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।